सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें कभी कभी बदल भी जाएंगी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहार का हालात बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। बिहार का हालात बदलना चाहिए। पटना हाई कोर्ट में मैं दिवाकर भाई जो मेरे वकील हैं उनके साथ मिलकर बिहार में बार बार पुल गिर जा रहा है, उसके ऊपर जो है एक रीट फाइल किया हूँ। इसको रीट ही बोलते हैं ना? जी जी। और दोस्तों, मनीष कश्यप नीतीश कुमार पर केस कर दिया कहीं ना कहीं। इतना ही नहीं, बीजेपी पर भी केस ठोक दिए, बल्कि अब हमारे नरेंद्र मोदी जी जेल में जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि मनीष कश्यप के साथ छल किया गया था। इसी मतलब गुस्से में मनीष कश्यप न जाने कितने नीतीश कुमार पर और बीजेपी पर डायरेक्ट केस ठोक दिया। हमारे साथ बिट्टू सिंह मौजूद है, मनीष कश्यप के कट्टर सपोर्टर। चलिए इनसे बात करते हैं, आखिर ये सब क्या हो रहा है। भैया, नीतीश कुमार पर हमारे मनीष कश्यप भैया कहीं ना कहीं केस ठोक दिया और बीजेपी पर भी। नहीं, गलत वे में जा रहे हैं। कैसे गलत हुआ? मनीष कश्यप केस ठोके हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी पर या फिर बीजेपी पर नहीं ठोके हैं। तो और ना ये कैसा बात कर रहे हैं आप कि नरेंद्र मोदी जी जेल चले जाएंगे, मतलब गजब। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। बताइए, पूरा दर्शक को बताइए पूरा क्या बात। ये लोगों को लग रहा है एक मुकदमा आज दायर किए हैं जाकर के मनीष कश्यप जी ने। पीआईएल जो है वो दाखिल किया है पटना हाई कोर्ट में। उसको लेकर के कुछ लोगों को थोड़ा सा जो है वो मतलब भ्रम में लोग पड़ गए हैं कि नीतीश कुमार जी के खिलाफ मुकदमा डाल दिए क्या मनीष कश्यप जी। नहीं। देखिए, मामला क्या है, वो मामला हम आपको पूरा बताने जा रहे हैं। दरअसल आपको भी पता होगा कि अररिया में जो है एक पुल गिरा है। लगभग 13 साल से यह पुल बन रहा है और जो है ये पुल गिर गया है। कहा जा रहा है कि ये 31 करोड़ रुपया इस पर खर्चा हुआ है। अच्छा। और 31 करोड़ रुपया क्या हो गया, एक के बार में स्वाहा हो गया। अब दरअसल बात यह है कि ये कोई पहला पुल तो बिहार में गिरा नहीं है। नहीं, कई सारा गिर। कुछ दिन पहले सुपौली का पुल गिर गया, उसके बाद भागलपुर वाला पुल गिरा था पिछले साल। लगातार जो है मतलब 5 महीना 6 महीना साल भर में जो है कोई एक न एक पुल गिर जाता है। पुलिया नहीं, छोटा पुलिया का बात नहीं हो रहा है, बड़ा वाला पुल, बड़ा पुल का बात हो रहा है। तो पुल जो गिरा है अररिया में, उसी को लेकर के जो है मनीष कश्यप जा करके हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर दिए हैं। अच्छा। ठेकेदारों के खिलाफ। ठेकेदार जो बना रहे हैं उनके खिलाफ पीआईएल दाखिल हुआ है। तो देख लीजिए, मतलब ठेकेदार के खिलाफ कहीं ना कहीं हमारे मनीष कश्यप जो है से मतलब पीआईएल अथी कर दिए हैं, लगा दिए हैं। और उन सब पर भी अब कड़ा से कड़ा मतलब अथी होगा, केस ठोकाएगा कहीं ना कहीं भैया ना। जी, जैसे मनीष कश्यप जी का वीडियो क्लिप जो आप लोगों ने शुरू में देखा, हम चाहेंगे देखिए इसी से साबित होगा कि मनीष कश्यप सही में तो एकदम पक्का बिहारी है। कुछ लोग जो कहते हैं कि मनीष कश्यप पलटू राम है, चाहे मनीष कश्यप जो है वो चमचा हो गया। देखिए, बीजेपी में भले वो शामिल हो गए, लेकिन वो सोचते बिहार के बारे में पहले। अगर आपको ये झूठ लग रहा है ना मेरा बात, तो देखिए पहले देखिए, ये नहीं सोचिए कि हम मनीष कश्यप का पैरवी लगा रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। वीडियो देखिए पहले, वो छोटा सा वीडियो क्लिप हम आपको दिखा रहे हैं, पहले देखिए। रीट फाइल किया हूँ, इसको रीट ही बोलते हैं ना? जी। और हाँ, लगातार पुल गिर रहा है, छोटे ठेकेदारों पे कार्रवाई हो जा रहा है, बड़ा ठेकेदार जो बड़ा पुल गिरा दे रहा है उस पे कार्रवाई नहीं हो रहा है। सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, सरकारें कभी कभी बदल भी जाएंगी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बिहार का हालात बदलता हुआ नहीं दिख रहा है। बिहार का हालात बदलना चाहिए। आप ये जो वीडियो क्लिप देखे, इसमें क्या मनीष कश्यप ने कहा कि सरकार कभी पलट जाती है, उलट जाती है, कुर्सी इधर चली जाती है, उधर चली जाती है, लेकिन बिहार का हालात नहीं बदल रहा है, तो हम तो छोड़ेंगे नहीं, हम तो आवाज उठाएंगे ही। बिल्कुल। तो देखिए मनीष कश्यप, अभी देखिए सरकार किसकी है बिहार में? इंडिया की सरकार है। बिल्कुल। बीजेपी और जेडीयू की सरकार है। तो जाहिर सी बात है, अगर मनीष कश्यप जी बोल रहे हैं तो किसके खिलाफ बोल रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ बोल रहे हैं ना, जेडीयू के खिलाफ बोल रहे हैं ना, आखिर सत्ता में तो वही है। तो देखिए मनीष कश्यप कहीं ना कहीं, आप लोग जो कहते होंगे कि वो किसी पार्टी में भले शामिल हो गए, लेकिन वो पार्टी का चाटने वाला ऐसा नहीं है। वो बिहार के बारे में पहले सोचते हैं। खैर, मुद्दा हमारा अब थोड़ा ये है कि जो मनीष कश्यप जी ने पीआईएल दाखिल किया, अररिया का जो पुल गिर गया है, हम उसमें आपका 2 मिनट का समय लेंगे। हम आपको बताना चाहेंगे इस पुल का जो है सबसे बड़ा बात बता दें कि ये पुल का 2011 में ये पुल बनना शुरू हुआ था।
अच्छा 2011 में, मतलब समझ रहे हैं, लगभग आज से कितना साल पहले, 13 साल पहले, 13 साल पहले 13 साल पहले ये पुल बनना शुरू हुआ। पहले इसका निर्माण बिहार पुल निगम कर रहा था। 2019 में बकरा नदी की धारा बदल गई तो REO ने इस पुल का निर्माण अपने हाथों में ले लिया। जैसे जिस नदी पर ये पुल बन रहा था इसका धारा बदल गया, मतलब ये जिस तरीके से जा रही थी, बह रही थी, अब धारा बदल गया। फिर 2019 में इसको कोई और बनाने के लिए ले लिया कंपनी। ये बात हो गया। देखिए अब सबसे बड़ी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, देखिए पिछले 13 साल में यह पुल तीसरी बार बन रहा था। अच्छा, मतलब ये तीसरी बार बन रहा था। मतलब ये 2011 में बनना शुरू हुआ, फिर जो है 2019 में बनना शुरू हुआ, फिर 2021 में बनना शुरू हुआ और फिर 2024 में तो सुहा ही हो गया डायरेक्ट। अब देखिए अशोक चौधरी जी है, उन्होंने कहा है कि किसी भी स्तर पर दोषी पाए जाने के बाद उन पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों सहित सभी संलिप्त व्यक्तियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी, साथ ही जरूरत पड़ने पर प्राथमिकी भी दर्ज की जाएगी। तो चलिए देखिए, कार्रवाई तो नहीं हो रहा है ना, जैसा मनीष कश्यप ने भी कहा अपने वीडियो में कि कार्रवाई नहीं होता है। बिल्कुल बिल्कुल। पुल गिर रहा है, देख रही है सरकार, पैसा बर्बाद जो हो रहा है, किसका पैसा बर्बाद? आज भैया सरकार को हो रहा है। आज सदियों से हमारे हावड़ा ब्रिज बने हुए, कहीं ना कहीं उस जमाना में अभी तो मटेरियल भी बहुत मजबूता मिलता है, फिर भी पुल गिर जाता है। बताइए ना, हावड़ा ब्रिज में एक पिलर नहीं है महाराज बीच में, तब वो अभी तक टिका हुआ है। सोनपुर का हमारा पुल देख लीजिए, बताइए कितना अंग्रेज बना के गया। मतलब अंग्रेज को यह नहीं पता था कि वो कितना साल रहेगा भारत में, तब इतना मजबूत पुल बना रहा है। पता नहीं आज का यहाँ का इंजीनियर लोग कैसा आदमी सब है जी, कितना मतलब घोटाला करता है, कितना खाता है ये लोग, मतलब पैसा खाएबे करता है, तभी तो अपना भर लेता है घर और पुल में गलत मटेरियल लगा के और पुल को गिरा दिया जाता है। देखिए अब ये बात आपको बता दें कि 2011 में पुल निगम ने पुल के लिए 11 करोड़ रुपया मंजूर किया। सबसे पहली बार इस पुल को बनाने के लिए 11 करोड़ रुपया का मंजूरी मिल गया। तब 4 पाए बनने थे, 3 बने और नदी की धारा पूरब की ओर खिसक गई। मतलब हुआ क्या, जैसे पहले क्या था कि इसको 11 करोड़ रुपया में बनाना था, ठीक है। हुआ क्या कि जैसे ही ये 3 बने, मतलब 3 पाया इसका बना, एक और पाया बनना बाकी था, तो 3 पाया जैसी बना उसके बाद जो नदी है उसका रुख बदल गया। मतलब रुख जिस तरफ से निकालना था पुल, उसके उसी तरफ से पानी बहने लगा। तो अब क्या हुआ कि अब और पाया बनाना पड़ेगा तब ना, मतलब जैसे पहले जैसे नदी का रुख जो है वो बदलते गया। अच्छा, मतलब पहले जैसे मान लीजिए नदी ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, ऐसे बह रही है, तो आप यहाँ से 1 2 3 4 गो पुल बना दीजिए, पार हो जाइएगा पाया बना के, है ना। बिल्कुल। लेकिन फिर ऐसे बहने के अलावा फिर ऐसे बहने लगी। अच्छा। तो फिर अब तो ज़्यादा बनाना पड़ेगा ना। तो अब क्या हुआ, जैसी धारा बदला, फिर REO ने 8 करोड़ की राशि स्वीकृत किया। फिर 8 करोड़ रुपया और लगना, 8 करोड़ का और मांग हुआ और फिर 8 पाया का बनने का बात हुआ कि अब 8 पाया का बनेगा। फिर 2018 में 12 करोड़ की राशि स्वीकृत हुआ, फिर 12 करोड़ रुपया जो है 18 में स्वीकृत हुआ और फिर जो है पुल से ही सटाकर 4 पाया और बने और 4 पाया और बना और ये जून 2019 में तैयार हो गया। तो 2019 में तैयार हो गया जो मैं आपको बताया। अब तीसरे पुल का निर्माण 2020 के जून तक हो जाना था, देरी हुई, नदी की धारा मोड़नी थी लेकिन पुल ही गिर गया। आप देखिए 2020 से बनना शुरू हुआ और अभी था कि जो है जून तक हो जाना था, 2020 के जून तक इसको बन भी जाना था, लेकिन क्या हुआ कि अभी तक बना नहीं था और 2024 में तो इसका काम है। लेकिन वही हुआ बात कि कहीं ना कहीं 11 करोड़ 8 करोड़ देख के ठेकेदार के दिमाग उड़ गया और कहीं ना कहीं उसमें से क्या कर दिए ना कर दिए। चलिए भैया, और एक और मुद्दा है, एक चीज़ और हम बताना चाहेंगे राम कुमार जी, देख लीजिए इसमें हम चाहेंगे बिहार में 2 साल में बता देते हैं आपको कितना पुल गिरा। ये भी देखिए, बिहार में 2 साल में 8 पुल गिर गया। 8 पुल बिहार में 2 साल में 8 गो पुल गिरा है। 4 जून 2023 को खगड़िया के अगवानी गंगा पुल नदी में समा गया। 19 मार्च 2023 में आइए सारण जिला में अंग्रेजों के समय का पुल गिर गया। 19 फरवरी 2023 में आइए पटना में बिहटा सरमेरा 4 लेन पुल गिर गया। 16 जनवरी 2023 में ये दरभंगा जिले में लोहे का पुल गिर गया। जुलाई 2022 में देखिएगा तो कटिहार जिले में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया था। 18 नवंबर 2022 में तो नालंदा में एक निर्माणाधीन पुल ढह गया था। 9 जून 2022 को आइए तो सहरसा में पुल गिरने से 3 मजदूर घायल हो गए थे। 30 अप्रैल 2022 में आइए तो भागलपुर खगड़िया सड़क पुल टूट गया था। अब देखिए 2 साल में 8 पुल गिर गया और सरकार जो है एजेंसियां पर कार्रवाई नहीं कर रही है। आखिर में मतलब ये
जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। बिल्कुल ये जनता का पैसा है ना, हम लोगों का पैसा है। जनता जो है टैक्स भरती है, उससे सरकारें जो है पुल बनाती है या कोई भी काम करती है, और ये काम केंद्र सरकार का नहीं है। सारा पुल बनाने का काम जो नितिन गडकरी जी जो है सड़क परिवहन मंत्री, उन्होंने कह दिया है कि ये केंद्र सरकार का काम नहीं है पुल बनाना, राज्य सरकार अपने अंडर में करवा रही है। तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है जी। बिल्कुल भैया, एक और सवाल है, कहीं ना कहीं हमारे बीमा भारती जी को जो बेटे थे राजा कुमार, वो मतलब कल या परसों किसी को हत्या करवा देते ऐसा आरोप लगा था, लेकिन हमारे लालू प्रसाद यादव ने उनको टिकट देकर विधायक का फिर से मतलब वो पार्टी में शामिल तो थे और टिकट दिए हैं लड़ने के लिए। जी हाँ, आज ही का खबर है, रुपौली विधानसभा से बीमा भारती जो है वो 5 बार विधायक भी रही है, और रुपौली से फिर उनको जो है राष्ट्रीय जनता दल से टिकट दे दिया गया है। जबकि कल ही की बात है, पूर्णिया पुलिस उनके घर में छापा मारी थी उनके बेटे को गिरफ्तार करने के लिए, पूछताछ के लिए गिरफ्तार करने के लिए। और बताइए कल की घटना हुई और आज जो है लालू यादव जी जो है उनको टिकट मिल गया है रुपौली विधानसभा से चुनाव लड़ने का। अब बड़ा सवाल लोग पूछ रहे हैं, लोगों का कहना ये हो रहा है कि अगर जो लोग आपराधिक मतलब मामले में जिनका नाम आ जाता है या जिन लोगों पर ये हत्या का आरोप लग जा रहा है जिनके फैमिली पर, उनको कैसे कोई पार्टी टिकट दे देती है कि आप चुनाव लड़िए, आप विधायक बनिए। ऐसा लोग सवाल कर रहे हैं कि फरवरी में जो है बीमा भारती जी के पति जो अवधेश मंडल जी है उनको गिरफ्तार किया गया था, उनके पास ऐसे हथियार प्राप्त, अवैध हथियार के साथ। इतना सब कुछ होते हुए भी कैसे कोई पार्टी जो है टिकट दे देती है चुनाव लड़ने के लिए, बड़ा सवाल है। हाँ, अब ये बड़ा सवाल है कि देखिए बीमा भारती जी अभी आरजेडी को ज्वाइन की है, आरजेडी से पहले वो जेडीयू में थी। अच्छा। नीतीश कुमार जी के पार्टी में पहले थी, अभी तेजस्वी जी के पार्टी आरजेडी में शामिल हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं लोग अब सवाल करने लगे हैं कि इन लोगों को टिकट देना कहाँ तक सही है। भले मान लीजिए कि ये लोग जो है, मान लीजिए कि कोई फंसाने के लिए ही जो है, इन लोगों को बदनाम करने के लिए ही मान लीजिए कि नाम इन लोगों का घसीटा जा रहा है केस में, लेकिन फिर भी जब तक इनके पे मामला चल रहा हो तब तक टिकट विकट देना ये कहीं तक सही नहीं है। सही नहीं, जैसा लोग कह रहे हैं वही बात है। और बाकी बस क्या कहना है, जो है पार्टी का निर्णय है, पार्टी जो चाह रही है अपना वो अपने तरीके से देख रही है। और बिल्कुल, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप देख रहे थे बिट्टू सिंह, मेरा नाम हुआ राम कुमार। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।